चाहे केंद्र की बीजेपी को हम देखें, केंद्र की सरकार को हम देखें, चाहे राज्य की सरकार को देखें। साथियों, आज के दिन अगर हम किसी भी मुद्दे को लें या किसी नागरिक से भी बात करें, सभी लोग दुखी हैं। मेरी बहनें इतनी संख्या में यहाँ बैठी हैं। आज अगर मेरे मीडिया के साथी यहाँ मौजूद हैं, इनसे एक एक बहन से अगर आप पूछेंगे कि घर कैसे चला रही है, महंगाई आसमान को छू रही है। साथियों, गैस का सिलेंडर जो हमारे समय में 400, 450, 450 था, आज 1100 से ऊपर मिल रहा है। टमाटर की कीमत मुझे बताइए, कोई बहन बताए कि टमाटर की कीमत हमारे साथियों को, मीडिया के साथियों को पता चले। वैसे खरीदने जाएं तो आप सोच सकते हैं 160 तक। तो आप समझ सकते हैं कि आज ये भारतीय जनता पार्टी क्यों मुद्दों से, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। बेरोजगारी, हमारा युवा दर दर भटक रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस मुद्दे को लेकर। थोड़ा आराम से। बेरोजगारी को लेकर हमने सारे तथ्य प्रेस के सामने रखे थे, ऐसे आंकड़े जो सरकार ने दिए हैं। आज के दिन अंदाजन 25 लाख युवा बेरोजगार हरियाणा के हैं, जो रिकॉर्डेड हैं। चाहे वो सीईटी की बात हो, चाहे वो जो ये क्या बोलते हैं उसको, रोजगार पोर्टल जिसका है, कौशल नाम कौशल दिया है, रोजगार कह रहे हैं, लेकिन मिल किसको रहा? पोर्टल ही नहीं चलता। और खुद इनके सीनियर नेता कहते हैं कि पोर्टल बंद कर दो। ग्रुप डी, तो सबको हम गिने 25 लाख का अंदाजन आंकड़ा सामने आता है। साथियों, भूल जाए सरकारी रोजगार 2 लाख नौकरियां खाली। हम जहां पर हैं, प्राइवेट सेक्टर में कितनी नौकरियां मिल रही हैं? प्राइवेट सेक्टर के बुरे हाल हैं। किसी भी तरह से आज जनता का कोई भी वर्ग खुश नहीं। सरपंचों से पूछो, लाठियां खाई, अपना हक मांगने गए, तोहफा क्या मिला कि जो अधिकार थे वो भी उनसे वापस ले लिए गए और विधायकों को दे दिया कि आपकी कोई पावर नहीं हो सकती। टीचर्स की बात ले लो, आंगनवाड़ी की बात ले लो, किसी की भी बात ले लो। हरियाणा सरकार में मुझे बता दीजिए किसी के लिए कुछ तो मिला हो? जो था वो भी खत्म। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं जाते हैं तो लोगों के रोष का सामना करना पड़ता है। उलझा कर रख दिया गरीब आदमी को, जो हमारा दलित पिछड़ा वर्ग जो सबसे गरीब है समाज के, आज उनको पहचान पत्र के चक्रव्यूह में बांध कर रख दिया। कोई जाकर अगर किसी की एक भी गलती हो, अगर बच्चे की, और ये हुआ है, मीडिया के मेरे साथी जाने, बच्चे की आमदनी 3 लाख 4 लाख लिख दिया, अब उसको ठीक करके दिखा दो, मान जाएंगे। कैसे ठीक करवाएंगे? त्रुटियां वो करते हैं, गलतियां वो करते हैं, गलत डेटा वो भरते हैं और ठीक करवाने के लिए चक्कर पे चक्कर कटवाते हैं। कोई ठीक नहीं किया जाता। एनडीसी की बात करें, डेवलपमेंट चार्जेस कब से शुरू कर दिया है भाई? सारे आप भरो अभी। प्रॉपर्टी आईडी बताइए, आम नागरिक, मीडिया के मेरे साथियों, ये लोग तो दर्द के भरे बैठे हैं। हो सकता है आप में से भी कई लोग अफेक्टेड हो इन बातों से। देखिए इस सरकार के कारनामे, आम लोग जाकर कहां आंसू बहाएं।
कौन इनका दुखड़ा सुनेगा? परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, डेवलपमेंट चार्जेस, हर तरह से, चाहे शहर है चाहे गांव, किसी को कोई राहत नहीं। किसान अपने एमएसपी को तरस कर रह गया, 1 साल बैठा रहा, कोई सुनता नहीं। छोटी सी बात को लेकर खड़े हो तो लाठियां मिलती। बताइए, गरीब आदमी की आवाज़, किसान की आवाज़, बेरोजगार की आवाज़, महिला की आवाज़ आज कोई उठा रहा है तो वो राहुल गांधी लोगों के बीच में जाकर उनके दर्द को समझते हैं। कल जो अहमदाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, आप देख लीजिए कहाँ बात हुई, कहाँ कोर्ट में एडमिट किया गया। बात हुई कर्नाटक की और केस दर्ज किया गया गुजरात में। एक के बाद एक हर जगह किस तरह की बात हुई, लेकिन राहुल जी की सदस्यता भी इन्होंने छीन ली। लेकिन राहुल जी आम लोगों की आवाज़ उठाने से नहीं चुके। कल फैसला हुआ हाई कोर्ट का, लेकिन आज सुबह 5 बजे राहुल जी हमारे गरीब लोगों के साथ, जो हमारे किसान खेत मजदूर हैं, उनके बीच में जाकर राहुल जी खड़े हुए। उनको इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, डरी है तो ये सरकार डरी है राहुल जी से, उनके बोलने से, इनका पर्दाफाश करने से, लेकिन राहुल जी इनसे कभी दबने वाले नहीं। आज आप सबकी आवाज़ राहुल गांधी, आइए हम मिलकर कांग्रेस को मजबूत करें, राहुल जी की आवाज़ को और ताकत दें। हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे, उनको ताकत दें ताकि हमारी लड़ाई वो लोग लड़ें। और वो लोग तभी लड़ाई लड़ेंगे जब हम कांग्रेस को ज़मीन पर मजबूत करेंगे। आप सभी लोग, आज हो सकता है और नहीं भी हो सकता, बाई इलेक्शन हो या ना हो, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं, चुनाव आएंगे, अगले साल में आते रहेंगे, लेकिन हमको तैयारी करनी, कांग्रेस पार्टी को हम जमीन पर मजबूती देंगे। लोगों के बीच में जाकर आप लोगों ने, हमारे सब ने मिलकर बूथ कमेटियां बनाई और काम चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि ज़मीन पर हर बूथ पर हर वर्ग को उसमें हिस्सेदारी मिले, महिलाओं को डालें, युवाओं को डालें, जो कांग्रेसी घर पर हैं उनको उसमें डालें और बूथ कमेटी बनाएं। पहले की तरह नहीं चाहती कि मैं कह दूं कि मुझे 50 थैले दे दो, उसको कहते हैं मेरे को 30 दिए, इसको 40 क्यों दिए, ये नहीं। हर बूथ पर अलग जाएगा, हर बूथ की जिम्मेवारी हमारे वहाँ की कमेटी लेगी। और मेरे साथी जो बाहर से भी, सबको शौक़ है कि पार्टी का हम काम करें, क्योंकि आज के दिन एक नया माहौल बन गया है पूरे देश में। हमारे राज्य में आपने देखा, हमारे पड़ोस में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, और लोगों को एक आशा की किरण नज़र आ रही है कि देश में माहौल बदलेगा। आने वाले चुनावों में छत्तीसगढ़ का मुझे प्रभार दिया गया है, मेरा एक पाँव वहाँ होता है, एक पाँव हरियाणा में होता है, और फिर भाई अपना एरिया भी संभालना होता है। तो हर तरफ हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि ज़मीन पर मैं तो जितना आ सकूँ मैं प्रयास करती हूँ आने की, लेकिन ज़मीन पर सभी लोगों ने मजबूती से अपने आप को राहुल गांधी समझकर काम करना है हर कमेटी में। और हमारे दूसरे भी साथी जो हरियाणा के दूसरे भागों से आ रहे हैं, वो आपका हाथ बटाने के लिए, बूथों का काम देखने के लिए, जहाँ कोई कमज़ोरी लगे उसकी भरपाई करनी है, और जहाँ पर ठीक है वहाँ उसको और सुदृढ़ करना है। लोगों के बीच में जाकर आप
सभी मुद्दों पर बात करें। भारतीय जनता पार्टी का इनकी गलत नीतियों का पर्दाफाश करें और कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस की नीतियां, क्योंकि जो ये गलत काम हो रहे हैं हमारे नागरिकों के साथ, चाहे शहर में चाहे गांव में, इन सब चीज़ों को हमारी सरकार बनेगी, ये जनता की आवाज़। अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, ये जनता चाहती है। और साथियों, जब हमारी सरकार बनेगी, इतना मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जो ये गलत काम भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार ने किए हैं, इन सब का हम रिव्यू लेंगे। सरकार का काम होता है कि जनता को सहूलियत दे, जनता का काम आसान करे, लेकिन ये सरकार उल्टा करती है और आप पर बोझ डालती है और ये गलत निर्णय लेती है। इन सब का हम रिव्यू करेंगे और जनता को सहूलियत देंगे। यहाँ की जहाँ तक बात है यमुनानगर की, हमने जो पैसे दिए अपने समय में, हम प्रोजेक्ट लेकर आए, अभी निर्मल जी ने उसके बारे में बताया, आज तक खर्च नहीं कर पा रहे। कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। तो आप सोच सकते हो इनका काम करने का क्या तरीका हो सकता है। हमारे थर्मल में जो प्लांट आना था, एक और